जय श्री कृष्णा। आज मैं जिनका चार्ट एनालिसिस लिया हूँ उनका सवाल है कि सर करियर और मैरिज के बारे में पूछना था। कोई बात नहीं, ठीक है, देखेंगे। और इन्होंने कहा है कि सर मैं जितना प्रेयर करता हूँ उतना ही परेशानी में हूँ। देखेंगे कि प्रेयर करने के कारण आप परेशान में हो या आपका दशा कहीं ना कहीं 8th हाउस या 12th हाउस तो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का ही मदद लूँगा, क्योंकि मैं केपी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, और यहाँ पे बीएनएन का भी मैं मदद लूँगा। मैं ये दो चीज़ को कंबाइन करके हमेशा एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊँ आपके कुंडली के एनालिसिस में, ऊपर में अगर मैं देखूँ, आप देखो आपके चंद्र राहु साथ में है, तो मन में एक डर तो ये लाजमी है, रहेगा, ऑब्सेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि मन के अंदर कौन आ गया? राहु। तो मन, माइंड, सोच को बड़ा करो, पहला बात। बिकॉज राहु है ना, बड़ा सोच, आउट गोइंग, अप्रोचिंग। अब यहां पे देखो आपके कुंडली में शनि के त्रिकोण में भी चंद्र राहु है। तो जब भी शनि और राहु साथ में आते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने काम जितना करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उससे कम ही प्राप्त होगा। इवन दो ये अपने काम पे जो करेंगे उसके बाद क्रेडिट भी कोई दूसरा लेके चला जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे राहु है। राहु क्या कह रहा है? जो करना है, बड़ा करना है, बाहर जाके करना है। और शनि के साथ चंद्रमा का युति है, तो यह चंद्रमा क्या कर रहा है? आपको एक रुकावट दे रहा है। क्यों? चंद्रमा और राहु क्या है? डेस्टिनी डेस्ट्रॉयर। और राहु डेस्ट्रॉयर है, चंद्रमा डेस्टिनी मॉडिफायर है। तो ये चंद्र आपके काम को मॉडिफाई कर देते हैं, राहु वहां पे अड़चने लगा देते हैं। सो सबसे पहला बात, अगर किसी के कुंडली में अपने शनि के साथ चंद्रमा देखा है, जब भी लाइफ में लगे कि काम, प्रोफेशन में स्टक हो चुके हो, सो स्टार्ट ट्रेवलिंग। मेक ट्रेवलिंग एज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे व्यक्ति को जितना ट्रेवल करेंगे उतना काम में आगे बढ़ेंगे, पहला बात। अब यहां पे देखिए आपके काम त्रिकोण में कौन है? राहु। काम त्रिकोण क्या है? कामना, डिजायर, डिजायर फुलफिलमेंट। कौन है? राहु। तो राहु क्या है? राहु भोगी है। केतु क्या है? योगी। अब यहां पे एक चीज देखिए, अब यहां पर बृहस्पति और केतु साथ में है, तो जीव कारक जो है, ये जीव कारक, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक, साथ में केतु है, तो एज ए जीव ये व्यक्ति जो है वो एक योगी है। चलो छोड़ो, जाने दो। बट शनि के त्रिकोण में राहु है। जब ये व्यक्ति काम करने उतरेंगे उस समय ये पूरा का पूरा भोगी बनेंगे। अगर ये भोगी नहीं बनेंगे, मेरे लिए क्या है, मेरे प्रॉफिट कहां पे है, मेरा गेन कहां पे है, मुझे क्या मिलेगा, उस माइंडसेट से अगर काम नहीं करेंगे तो इसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसका हक भी कोई दूसरा खा के चला जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, यहां पे क्योंकि काम त्रिकोण में राहु है और राहु को पूजा पाठ, प्लानिंग, प्लॉटिंग करना वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है? अब ये नहीं कि राहु धार्मिक नहीं है, हर प्लेनेट का अपना ही धार्मिक स्वरूप है, याद रखिएगा। राहु भी धार्मिक है, लेकिन राहु का धार्मिक स्टाइल थोड़ा अलग है, केतु का धार्मिक स्टाइल थोड़ा अलग है। सो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहला चीज, काम त्रिकोण में राहु है। काम त्रिकोण इज योर डिजायर, योर वो प्रॉफिट गेन। तो जब भी आपको कोई भी चीज चाहिए, उसके लिए आप भोगी बन के अप्रोच रखोगे तो ही आपको प्राप्त होगा। कोई भी चीज पाने के लिए अगर आप भोगी की तरह बात करेंगे, सॉरी, योगी की तरह बात करेंगे, तो आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? पहला बात ये याद रखिए, आपको भोगी बनकर काम करना है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, जो भी चीज आपका डिजायर है, उसके लिए आप भगवान के सामने ज्यादा हाथ फैलाएंगे तो राहु यहां पे गुस्सा हो जाएगा। ठीक है? अब यहां पे आपके केपी चार्ट में मैं आऊं तो अगर मैं देखूं, यहां पे आपके बृहस्पति जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, शनि है, और बृहस्पति आपके कुंडली में अनटेनेंटेड है, तो अपना भी रिजल्ट देगा। सो यहां पर देखिए बृहस्पति का जो स्क्रिप्ट है 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पर 3, 4, 5, 6, 7। सो अगर ये स्क्रिप्ट को देखा जाए तो यहाँ पे आपके लिए पूजा पाठ करना उतना खराब नहीं है, आप कर सकते हो। बट यहाँ पे एक एस्पेक्ट क्या है, आपको पूजा पाठ इसीलिए करना है कि आपको लोगों के धर्म कर्म के काम के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, या धर्म कर्म के काम में मेरे तरफ से एक सेवा मैंने दे दिया, उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपके धर्म त्रिकोण में भी कौन है? केतु। सो आपको अपने धर्म का जो काम है उसको एज ए, ये मेरा सेवा है समाज के प्रति, ये मेरा सेवा है मेरे धर्म के प्रति,
कुछ चीज पाने के लिए, डिजायर के लिए अगर आप धर्म को इस्तेमाल करोगे, आप भुगतोगे, दैट फॉर श्योर, आप भुगतोगे। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो, आप भुगतोगे। तो यहां पर आपको धर्म का जो काम है, क्योंकि पूजा पाठ करने का आपका उद्देश्य क्या है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, भगवान के सामने हाथ फैला रहे हो, मुझे ये प्राप्त, तो भुगतोगे। धर्म का काम करो, लेकिन धार्मिक स्थान पे, धर्म कर्म के काम पे अपनी तरफ से कुछ सेवा दे दो, ये मैंने अपनी तरफ से सेवा दिया। लेकिन अगर कुछ प्राप्त करना है, कुछ डिजायर लेकर अगर जाओगे तो नहीं होगा। तो वहां पर राहु है डिजायर के हाउस में। सो आपको अगर पूजा पाठ करने से तकलीफ है, पूजा पाठ करने से तकलीफ है नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन पूजा पाठ को अपने भोग का जरिया मत बनाओ, याद रखना। आप अपने भोग का जरिया मत बनाओ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आपके करियर, आपके मैरिज के ऊपर। अब देखिए, अगर लगन चार्ट में मैं देखूं, आपके शनि 7th हाउस में नीच हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे केपी चार्ट में देखूं, जी हाँ, तो मैरिज आपको थोड़ा लेट करके करना ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7th हाउस का जो मालिक है मंगल, वो भी अपने बुध के राशि में जाके बैठा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा लेट मैरिज करना, यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। नियर अबाउट आफ्टर द एज ऑफ 29-30 के बाद, ठीक है, 29-30 के बाद आप करना, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ये आपको याद रखना है, पहला। दूसरा बात, अगर आप मुझसे पूछोगे आपका स्पाउस कहां से आएगा, कौन से डायरेक्शन से आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, आपका जो स्पाउस होगा आपके रेसिडेंस से, आपके होम टाउन से या बर्थ प्लेस से, वो साउथ डायरेक्शन से होगा या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से होगा आपका स्पाउस, ठीक है। उसको आप घर वाले को बोल दीजिए ढूंढने के लिए, अगर उस डायरेक्शन में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, सबसे पहला चीज, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपके नक्षत्र त्रिपाप चार्ट को देखूं, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहां पर आपका जो जन्म नक्षत्र है दैट इज उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। अब यहां पर आपका जो एज है, यहां पर हम लोग रनिंग एज को देखते हैं वर्षफल के लिए, और ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। क्यों? क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से हमें जो भी 3 वो प्लेनेट मिल जाते हैं जो हमारे लिए नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से खराब होता है। तो जब भी वर्षफल में वो 3 प्लेनेट यहां पे रूल करेगा, आपको प्रॉब्लम देगा। और कभी कभार यहाँ पे अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट भी रूल करता है तब भी प्रॉब्लम करता है। और ये चार्ट के ऊपर कोई बात नहीं करता जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये चार्ट, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑलरेडी कोर्स है। अगर नक्षत्र त्रिपाप चार्ट के ऊपर अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हो, इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ना ये सीखिए, क्योंकि नक्षत्र त्रिपाप चार्ट ये पहला है जो मैंने लाया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है कि लोग क्या है कि नक्षत्र जो त्रिपाप चार्ट है ये यूज में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं है इस चीज को। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे जन्म नक्षत्र है, जैसे उत्तरा फाल्गुनी, तो आपका जन्म नक्षत्र कौन सा हो गया? सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य, तो आपको पता है नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से जो 5वां नक्षत्र होता है, तीसरा, 5वां और 7वां जो नक्षत्र होता है वो हमारे लिए खराब होता है। तो हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ये 3 नक्षत्र है जो आपके लिए खराब है। तो अगर आपके लिए सूर्य जन्म नक्षत्र हो गया तो मंगल का 3 नक्षत्र, मंगल का 3 नक्षत्र, उसके बाद जुपिटर, ठीक है, जुपिटर का 3 नक्षत्र, ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी का 3 नक्षत्र, वो आपके लिए खराब है। तो यहां पर नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से मंगल, बृहस्पति और बुध हमें मिला जो आपके लिए खराब है। मंगल जो है वो विपद है आपके लिए, जुपिटर जो है वो बाधक है आपके लिए। अब प्लेनेट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे प्लेनेट आपके कुंडली के सबसे बाधक है। ये नवतारा, ये वर्षफल में एक्ट करेगा, ये जब आपका दशा का नक्षत्र लॉट बनेगा वहां पर एक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये जो कोर्स है आप ले सकते हो इस कोर्स को। इसमें नवतारा चक्र पद्धति इंक्लूडिंग नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, दशा लगन टेक्निक, ये कोर्स है इसका। मैं आपको बाद में ये डिटेल्स में समझा दूंगा, पहले इस चीज को देखकर आप समझ लीजिए। तो बुध, ये बुध जो है आपके लिए वध तारा है, वध तारा। तो आपका अभी जो एज है, जो आपका अभी फिलहाल एज है दैट इज
26 कंप्लीट हो गया, 27 रनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे 27 रनिंग चल रहा है, अब जून में खत्म हो जाएगा, 1 महीना है, तो इसको छोड़ दीजिए। मान लेते हैं नया साल का ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, पूरा 1 साल का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका 27 अभी कंप्लीट हो गया, 28 में आप गिर चुके हो, क्योंकि यहाँ पे हमें रनिंग एज को लेना होता है, कंप्लीट एज को नहीं। तो ऐसे आपका भी फिलहाल जो है 27 रनिंग चल रहा है, लेकिन जून में खत्म होगा, तो 1 महीने के लिए करके कुछ फायदा नहीं है, नया साल का ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो आपका हो गया उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो एज है दैट इज 28, तो 28 ये रहा एज, और इसमें कौन आ रहा है देखिए, सन, शुक्र एंड बुध। अब देखो यहाँ पे जो 3 नक्षत्र आ रहा है वो है सूर्य, उसके बाद वीनस एंड बुध। तो ये अगर देखा जाए मर्क्यूरी, यही आपका वध तारा है आपके नवतारा के हिसाब से। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, जो आपका जून से लेकर 2025 से लेकर जून 2026 है, जो पूरा 1 साल रहेगा, ये प्लेनेट हर 3 महीना रूल करता है, सॉरी 4 महीना रूल करता है। तो पहला 8 महीना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नो डाउट, बट लास्ट का जो 4 महीना होगा वो आपके लिए वध तारा होगा। उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कतें आ सकता है। ठीक है, तो जो आपके इस नए पूरे साल के लिए जून 2025 से लेकर जून 2026 तक जो पूरा एक नया साल है, वहां तक आपका 8 साल, पहला 8 साल ठीक है, और आखिरी का 4 साल होगा, आखिरी का वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने घर में विष्णु भगवान का पूजा करवा लेना, हवन करवा के। ठीक है, उसके बाद अगर देखूं, उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर भी उतना खराब नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन बृहस्पति आएगा नीचे और उसमें राहु आएगा, थोड़ा ये समय थोड़ा तो आपको अप्स एंड डाउन देगा। ठीक है, वो पिछले साल देखेंगे। अभी नया साल जो आ रहा है, पहला 2 साल, ये पूरे 1 साल का जो पहला 8 महीना होगा वो ठीक है, बट जो आपका आखिरी का 4 महीना होगा वो थोड़ा खराब होगा, उसमें आप थोड़ा विष्णु भगवान का पूजा करवा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपके करियर, वर्षफल, वो सब कुछ देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप मेरी इस वेबसाइट में आके चेक कर सकते हो, dynamicastroandvastuScience.odo.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है और मेरा ये फ़ोन नंबर है, इसमें आप कॉल या मैसेज भी, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो अगर आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्स है, यहाँ पे श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडी, ये आपके श्योर शॉट प्रेडिक्शन है जो एक्यूरेट जाके बैठेगा। अब ये तो है, और इसका एडवांस भी आ चुका है। आप देखोगे अगर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे इसका एडवांस भी आ चुका है, ये रहा श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक एडवांस्ड। ठीक है, और यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, मंत्र हीलिंग टेक्निक, मंत्र से कैसे हील करा जाता है, कौन से घर से प्रॉब्लम आता है, कौन से घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस घर से बचने के लिए, उस घर से आपको अपने आप को हील करने के लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और कौन से जगह पे जाके आपको पूजा करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है इस मंत्र हीलिंग टेक्निक का। उसके बाद मैरिज मैच मेकिंग टेक्निक, आप बहुत सारे लोगों को मैरिज मैच मेकिंग करना आता नहीं है, गलत मैचिंग करवा के छोड़ देते हैं, आफ्टर मैरिज बाद में सब कुछ खराब हो जाता है। सो आप
मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ले सकते हो। उसके साथ साथ BNN प्लस KP एस्ट्रोलॉजी भी है, और उसके साथ साथ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी का भी कोर्स ले सकते हो। फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है, उसको ले सकते हो, आप जब भी मर्जी आप उसको देख सकते हो। आफ्टर द कॉम्प्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद रतन कोटियम राजू पद्धति कोर्स भी है, उसके साथ लाल किताब भी है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये बेसिक टू एडवांस, ये यहाँ पे ये कोर्स को लेंगे ना तो लगभग आपको पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाकी दूसरा चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वैदिक एंड प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी है, KP एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑफ नक्षत्र एंड सबलॉट्स, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी भी इस पे इंक्लूड करा गया है, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक भी इंक्लूड करा गया है, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, उसके साथ साथ GPS टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक, उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, और उसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, आप कौन से ऐसे टैटू को यूज कर सकते हो अपने बॉडी में, कौन सी जगह पे, ताकि आपको उससे और ज्यादा बेनिफिट मिले, ये भी आप ले सकते हो। उसके बाद जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी है सेपरेटली, क्योंकि जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे ही आप लोगों को अच्छे जेमस्टोन, करेक्ट जेमस्टोन आप उसको गाइड कर पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पे तो मैंने बताया था जो एडवांस पार्ट है वो भी आ चुका है, इसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद ग्रैंड पराशरी एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, तो अगर पराशरी भी सीखना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, या उसके अलावा आप KP एस्ट्रोलॉजी भी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो अपना अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हो, मेरा फीस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। और कुंडली मैच मेकिंग का सर्विस अगर लेना चाहते हो, आपको घर में शादी करवाना है तो लड़का लड़के कुंडली मैचिंग कराओ, वो करना है, उसका भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और बाकी अगर आप थोड़ा नीचे आओगे, ये नवतारा चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ये एक बहुत ही शानदार कोर्स है। इससे आपको पता चलता है कि कौन से टाइम पिन पॉइंट, कौन से मंथ में आपके साथ क्या होगा, कौन से टाइम में आपको कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये बहुत ही इन डेप्थ कोर्स है। उसके बाद ये सैंपल सर्टिफिकेट है, कोर्स खत्म होने के बाद आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा। तो यही मेरा वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और जब जरूरत होगा तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब आते हैं आपके दशा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद करियर देखेंगे, मैरिज को तो मैंने बता दिया, ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको देखूं आपका दशा क्या कह रहा है, आपका जो फिलहाल दशा चल रहा है राहु का, तो राहु का दशा चल रहा है, तो राहु थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इशू करेगा। और राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, देखिए केतु है, तो राहु बैठा कहाँ पे, 11th हाउस में। देखिए राहु यहाँ पे 11th हाउस में है, तो 11th हाउस इज डिजायर फुलफिलमेंट। अब राहु का दशा चल रहा है और 11th हाउस में बैठा है, और आप भगवान के पीछे पीछे भागे जा रहे हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। कोई भी डिजायर अगर आप भगवान के सामने हाथ फैला के करोगे तो आप परेशानी में रहोगे। राहु कहता है जाओ साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, बी मैनिपुलेटिव, जाओ और ले लो, ठीक है, पहला बात। दूसरा, आपका सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है वो चंद्रमा है, तो सबसे पहले अगर आप अपने हाथ में कैश रखेंगे तो कैश चला जाएगा और बेफिजूल का खर्चा हो जाएगा, हाथ में टिकेगा नहीं। तो आपको कैश नहीं रखना है, पैसे को एसेट का रूप दे दो, कोई भी संपत्ति का रूप दे दो, पहला चीज ये याद रखिएगा। और क्योंकि चंद्रमा राहु साथ में है और त्रिकोण में आपका शनि है, तो आप देखो आपके 10th हाउस का भी सबलॉर्ड कौन, राहु। अब 8th हाउस का सबलॉर्ड भी राहु। अब यहां पर आपके कुंडली में राहु जो है उसका दशा भी चल रहा है, तो वो 8th हाउस का भी सबलॉर्ड बना हुआ है, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड केतु वो 3rd हाउस को देख के बैठा हुआ है। तो यहां पे क्या कह रहा है, चेंजेस, भर भर के कह रहा है चेंजेस, चेंज योर प्लेस, चेंज योर प्लेस, चेंज योर बर्थ प्लेस, गो टू अदर, कहीं पर भी चला जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, चेंज योर बर्थ प्लेस, दैट्स इट। करियर कहां पे क्या होगा वो सब कुछ देखेंगे, बट चेंज योर बर्थ प्लेस, दैट्स इट। अब यहां पे देखो राहु का नक्षत्र लॉर्ड क्योंकि केतु है, केतु बैठा 5th हाउस में है, तो इस समय 5th हाउस एक्टिव है नक्षत्र लेवल पर, इसीलिए ये 6th हाउस को तो नेगेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो आपको 6th हाउस रिलेटेड चीजों से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो ये अच्छा क्या हो सकता है, आपके बीमारी से आपको बचा सकता है, आपको शत्रु से बचा सकता है, बट यहाँ पे आपको जॉब रिलेटेड चीजों से आपको दूर करवा देगा, या जॉब लगेंगे तो छूट जाएंगे, करियर में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। सो सबसे पहला ऐसे काम में हाथ डालिए जो 5th हाउस रिलेटेड हो, कैसे, कंसल्टेशन, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, या तो
आप टीचिंग कर रहे हो, किसी को हीलिंग कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, ऐसे टाइप के कोई भी चीज़ को सबसे पहले किसी भी एंगल के, चाहे प्रोफेशन क्या होगा बात करेंगे, बट वहाँ पे टाइप्स जो होना चाहिए वो फिफ्थ हाउस टाइप्स होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल फिफ्थ हाउस फुल्ली एक्टिव है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप देखो, एक व्यक्ति एक काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है, फिर कहता है कि सर मैं कहता हूँ कि ये काम अभी नहीं चलेगा, फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं इससे तो मैंने बहुत अच्छा कमाया, ऐसे कैसे हो सकता, अभी काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि जिस समय जो दशा चल रहा है, बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूं दशा रेमेडी इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। जब भी किसी प्लेनेट का दशा आता है वो अपने नक्षत्र लेवल पर जिस हाउस को एक्टिव करता है, तो आप जो हाउस का काम कर रहे थे अगर उस हाउस का 12वां घर एक्टिव हो जाए तो वो उस घर को नेगेट कर देगा, तो गया वो काम ठप हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट टेक्निक इज द अलाइनमेंट टेक्निक, या तो रोते रहो या तो उस घर को यूज कर लो, ठीक है। अब यहां पे राहु का महादशा है, तो आपको मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिए, टिल 2038, टिल 2038, ठीक है, जब तक राहु का महादशा चल रहा है, हर महीने में एक दिन सोमवार के दिन, हर महीने एक दिन सोमवार के दिन आप दुर्गा मंदिर में जाके पूजा करके आओ, माथा टेक के आओ, एटलीस्ट माथा तो टेको, ठीक है। और उसके साथ साथ जब भी आपको ऐसे रास्ते पे हाथी चलते हुए दिखाई दे तो उस हाथी को केला खिला देना, और उसके साथ साथ वो जो महावत है उस महावत को, इंपॉर्टेंटली ये रेमेडी उस महावत को देना है। उस महावत को, हाथी के ऊपर जो महावत बैठा है उसको आप मिठाई के रूप में लड्डू, या तो ऐसे मिठाई जो फ्राई किया हो, जैसे बूंदी की लड्डू जो तेल में पहले फ्राई करके फिर मिठाई बना जाता है, गुलाब जामुन, काला जामुन जो पहले तेल में फ्राई करके फिर उसको मिठाई बना जाता है, तो ऐसे फ्राइड किया हुआ मिठाई उनको दो, आप देखना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अंतर्दशा किसका चल रहा है? अंतर्दशा फिलहाल बृहस्पति का चल रहा है, और बृहस्पति देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे शनि है, नो डाउट, बट बृहस्पति यहाँ पे अनटेनेटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। और बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? बृहस्पति आपके कुंडली में फिफ्थ हाउस में बैठा है। देखिए फिफ्थ हाउस इज प्रोमिनेंटली एक्टिव हो चुका है, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है वो बैठा 7th हाउस में है, और राहु का जो महादशा चल रहा है राहु बैठा आपके 11th हाउस में है। तो इस समय ना आप बहुत ज्यादा डुअलिटी में रहेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। आपका जो फोकस है, जो आपका गोल है वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो राहु के महादशा में लोग भटकते क्यों हैं? और राहु में क्या चल रहा है? बृहस्पति सबसे घटिया होता है। तो यहां पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई नया काम नहीं करना है। अगर सोच लिया तो कर दो, नहीं तो ये राहु में बृहस्पति चलना चीजों को बीच में ही रोक देता है। तो मैं कहूंगा कोई भी इंपॉर्टेंस करना है, कुछ भी करना है, तो बृहस्पति का अंतर्दशा खत्म हो जाएगा और 3 महीना शायद है, तो उतना रुक जाओ, उसके बाद चीजें सुधर जाएंगे, चीजें थोड़ा अच्छे होंगे आपके लिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहता हूं कि इस समय राहु आपके चंद्र के साथ है, मन के साथ है, शनि के साथ आपके राहु का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आपको एक डर, इनसिक्योरिटी देगा ही देगा। अपने बर्थ प्लेस से बाहर चला जाओ, बाहर कहीं जाके काम करो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे चंद्रमा और राहु है, तो यहाँ पर आप देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आपका जो डिजायर है, गोल है, वो क्लियर होना चाहिए। राहु को क्या ना, पर्पस चाहिए लाइफ में। जब तक वो पर्पस क्लियर नहीं होगा वो भटका देगा, और आपके माइंड में इतना भटकाव है अभी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब में फोकस कर दो, लेकिन एक्चुअली क्या चाहिए पता नहीं। तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले कौन से चीज आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो फोकस करिए और अपने डिजायर को लेजिटिमेट करिए। उसके लिए आपको जो मैंने रेमेडी दिया वो रेमेडी आपको करना है, ठीक है। तो अभी आता है रेमेडियल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद करियर के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बोला, हर मंथ में सोमवार के दिन दुर्गा मंदिर में विजिट करना ही करना है, क्योंकि आपके राहु का महादशा प्लस यहाँ पे आपके कुंडली में जो चंद्र 8th हाउस है, पेन एंड सफरिंग का कारक, वो 8th हाउस का सबलॉर्ड बना बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पर अब मैं अगर करियर के ऊपर बात करूं, आपके यहां पे हो गया वीनस, यहां पे हो गया चंद्रमा, और यहां पे हो गया सन। वीनस इज इन 8th हाउस, चंद्रमा इन 11th हाउस विथ राहु,
सन इन 9th हाउस। देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा है कैरियर का, 8th हाउस प्लस राहु प्लस 9th हाउस, एंड ये जो काम होना चाहिए ये मासेस को लेकर काम होना चाहिए। मास मतलब आप ऐसे काम में जा रहे हो, कौन से काम यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसे काम में जा रहे हो जहां पे आप पब्लिक के ऊपर डील कर रहे हो, एक पब्लिक के अंदर जाके काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे काम में हाथ दोगे तो प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ग्रोथ और सक्सेस मिल जाए आपको। किसी भी ऐसे काम में हाथ दो जहां पे आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हो, एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हो, लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हो, एक सोशल सर्कल को एड्रेस कर रहे हो। जैसे कि अगर आप डॉक्टर को देखोगे तो ये सोसाइटी को मास को लेके चलता है, एक लॉयर को देखोगे तो सोसाइटी को मास को लेके चलता है, एक इसको क्या कहते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर को देखोगे तो ये लोगों के बीच में जाके काम करता है। तो ऐसे काम में अगर हाथ डालोगे सबसे पहले वो बेहतरीन होगा आपके लिए। अब यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो जाके बैठा है कहाँ पे, आपके 8th हाउस में। तो पैसा कहाँ से आएगा 8th हाउस से? राहु क्या है? राहु इज ऑल अबाउट डूइंग बिग, बड़ा। 9th हाउस क्या है? कंसल्टेशन, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग एंड गाइडेंस। तो सबसे पहले कंसल्टेशन, गाइडिंग, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग करो। अगर बर्थ प्लेस को चेंज नहीं करते तो ऑनलाइन के थ्रू करो, किसी भी तरीके से आप ऐसे कंपनी के साथ जुड़िए जो टेक्निकल एस्पेक्ट में रखता हो। 8th हाउस क्या है? टेक्निकल एस्पेक्ट, मैकेनिकल एस्पेक्ट, ठीक है, टेक्निकल मैकेनिकल। उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद ऑडिटिंग एंड टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। जो भी काम करना है 8th हाउस रिलेटेड काम करना है, वो भी फॉरेन कंपनी के लिए, या तो ऐसे कंपनी जो फॉरेन में डील करता हो। और पोस्ट ऐसा होना चाहिए जहां पे आप गाइड कर रहे हो, आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, कंसल्टेशन दे रहे हो, ठीक है। अब अगर इस चीज को और एडवांस में जाके देखें 10th हाउस का सबलॉट को लेकर, प्लस आपके एक चीज को मैं जो कहता हूं कि 10th हाउस फ्रॉम मून, अगर 10th हाउस फ्रॉम मून देखा जाए, अगर लगन चार्ट से देखो तो मून यहां पे बैठा हुआ है आपके कुंडली में। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 8th हाउस। सो प्रोफेशन रिलेटेड टू 8th हाउस विथ कॉम्बिनेशन विथ राहु, एंड दैट इज शुड बी मासेस को एड्रेस कर रहे हो, कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हो, एंड दैट टू सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, गाइडेंस, कंसल्टेशन रिलेटेड कुछ काम। टेक्निकल एस्पेक्ट में हाथ डालो आप, टेक्निकल अप्रोच। 8th हाउस इज व्हाट? ऑकल्ट भी है, तो ऑकल्ट में जाओगे तो ऑनलाइन के थ्रू करोगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप कुछ करो या ना करो, आप एस्ट्रोलॉजी या तो वास्तु रिलेटेड कोई भी पार्ट एक सीखो, ठीक है। जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो धीरे धीरे होना, एक बार में अगर सीखने जाओगे ना, बहुत वास्ट है एस्ट्रोलॉजी, मुझे 7 से 8 साल लगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कुछ छोटा एक पार्ट सीखो, उस पार्ट को आप लेके लोगों को गाइड करो, बस उस चीज को लेकर धीरे 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 देखें चीजें को बढ़ते जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इसको साइड में आप एज ए काम लेके चलो। अब यहां पे क्योंकि मर्क्यूरी आप देखो लगन चार्ट में 10th हाउस में है, केपी में देखो, हाँ वो 10th हाउस में ही है, तो 10th हाउस आपका कर्म हो गया, प्रोफेशन हो गया। मर्क्यूरी बैठा हुआ है, मर्क्यूरी कौन से घर का मालिक है? 12th हाउस का मालिक है। तो यहां पर फॉरेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फॉरेन से जुड़ना। तो अगर आप ऑनलाइन के थ्रू, मैं अगर देखो अभी ऐसा हो सकता है ना कि आपको कंपनी से तुरंत ना मिले, तो अगर आप ऐसे किसी ऑनलाइन के थ्रू कंसल्टेशन भी दोगे तो बाहर के लोग जुड़ेंगे, अदर स्टेट के लोग जुड़ेंगे, तो 12th हाउस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ये आपको मैं कह रहा हूँ, मतलब आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मैं एक रेमेडी देना चाहता हूँ आपको। आप एक काम कीजिएगा, आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके, 3 मंगलवार हनुमान मंदिर में जाके पूजा करवाना, और वहाँ पे 9 लड्डू, 9 पान के पत्ते, सुपारी नहीं, ठीक है, 9 लड्डू, 9 पान के पत्ते और 9 सूखा खजूर, ड्राई डेट्स, ये आपको चढ़ाना है, ठीक है। एंड एक चीज मैं बताता हूं, आज तक किसी भी जगह पे मैंने ये नहीं बताया, एनी प्लैनेट्स, चाहे वो आपके लिए मारक हो, कारक हो, कुछ भी हो, इन 11th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा, मैं शुभ शब्द को यूज नहीं करूंगा, बट उस प्लैनेट के द्वारा आपको डिजायर फुलफिल होगा। और क्योंकि 11th हाउस का मालिक 9th हाउस में है, तो जो भी डिजायर फुलफिल होगा, इट्स ऑल अबाउट 9th हाउस, मैंने एक्सप्लेन करा था।
और क्योंकि आपके 11th हाउस में चंद्रमा और राहु है, राहु एंड चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है, साइकोलॉजी है, राहु क्या है, मैनिपुलेशन। तो इसीलिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा कैसे फील्ड में जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको कहा मैंने कि आप ऐसे फील्ड में जाइए जहां पे आप किसी को गाइड कर रहे हो, सोसाइटी को गैदरिंग कर रहे हो 8th हाउस को लेकर। अब 8th हाउस क्योंकि आ गया तो लाइफ को तो अलाइन करना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बेसिक सा एस्ट्रोलॉजी कोर्स कर लीजिए, सीख लीजिए, फिर उसमें आप काम करिए, थोड़ा फीस चार्ज करिए और अपने साथ में प्रोफेशन को भी लेके चलते रहिए। ठीक है, ये आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा। दूसरा, यहाँ पर हाँ मैरिड लाइफ में थोड़ा इशू है, थोड़ा लेट मैरिज कीजिए और जो मैंने जो रेमेडी दिया वो सब कुछ कीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैरिज के ऊपर फिलहाल मैं ऐसा कुछ रेमेडी नहीं दूंगा, जो मंगल का मैंने दिया था उससे बहुत कुछ काम हो जाएगा। जब मैरिज का बात उठेंगे तब आप बात कर लेना, क्योंकि इस समय इसका बात करके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब कुंडली मैचिंग करवाएंगे उस समय बात कर लेंगे। अब तो मेन इंपॉर्टेंट आपका करियर हो गया, तो कैसे भी करके आप बाहर के लोगों को टारगेट करो, मासेस के ऊपर डील करो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको जेमस्टोन के लिए मैं बताऊँ कौन सा जेमस्टोन आपके लिए अच्छा होगा, ये सजेस्ट मैं करूँ, तो सबसे पहला चीज़ आप देखिए, यहाँ पे आपके लिए शनि जो ना अति योग कारक है, ठीक है, लेकिन नीच है। तो वो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप शनिवार के दिन आप एक्चुअली देखिए, शनि जो है वो 7th हाउस में है। 7th हाउस में शनि बली भी होता है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलता है। ठीक है, और शनि को जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रहा है आपके कुंडली में, वो मिल रहा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस एलिमेंट है, जिसका कलर है वाइट। इसका जो एंटी कलर है दैट इज रेड ग्रीन। ठीक है, रेड एंड ग्रीन ये इसका एंटी कलर है। तो आप देखना इस डायरेक्शन में कोई भी वास्तु दोष ना हो, नहीं तो ये शनि को प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में शनि रिलेटेड कोई भी सामान रखा है, जैसे कि लोहे का सामान, अनयूज सामान, कोई स्टोरेज जिससे शनि रिप्रेजेंट करता हो, उसको वहां से हटाइए तुरंत। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आपके घर में शुक्र रिलेटेड चीजें रखा है, वीनस रिलेटेड, उसको भी वहां से हटाइए। ठीक है, उसको भी वहां से हटाइए। और यहाँ पर अब अगर स्टोन के बारे में पूछेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि स्टोन जब मैं रिकमेंड करता हूँ, ये मैं रिकमेंड करता हूँ थ्रो केपी, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ केपी में आकर कि प्लैनेट जो है वो कौन से हाउस के सिग्निफिकेशन दे रहा है, तो यहाँ पर सूर्य जो है वो इम्प्रूविंग हाउस दे रहा है, नॉन इम्प्रूविंग माइल्ड है। उसके बाद वीनस इम्प्रूविंग, नॉन इम्प्रूविंग नहीं, शनि का स्टोन धारण नहीं कर सकते। ठीक है, शनि का स्टोन धारण नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे नॉन इम्प्रूविंग हाउस दे रहा है। यहाँ पे इम्प्रूविंग हाउस जो दे रहा है ना वो चंद्रमा दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है आपकी कुंडली में चंद्रमा। एक सेकेंड उसका स्क्रिप्ट भी देख लेता हूँ। चंद्रमा 9, 10, 11 चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है जी, आप एक मोती धारण करिए, मूनस्टोन या तो पर्ल मोती धारण करिए। ठीक है, ये आप धारण करिए ऑन योर लिटिल फिंगर ऑन मंडे, सिल्वर में बनाकर, और मिनिमम 8 कैरेट्स। ठीक है, ऑन मंडे ये धारण करिए मूनस्टोन, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, धार्मिक का काम कर रहे हो, तो सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, वो धर्म का काम करना है एज ए आप सेवा दे रहे हो, डिज़ायर के लिए नहीं। डिज़ायर के लिए तो आपको भोगी बनना पड़ेगा पूरा का पूरा। चलिए, तो आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा जो मैंने आपको गाइड करा। ठीक है,
तो ये आप चीज़ों को अप्लाई करिए अपने लाइफ में और आप देखेंगे 6 महीने में, विदिन 6 मंथ यू विल गोइंग टू गेट ए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जय श्री कृष्णा।